Hello students, we are again here for solving question number 7th of our series which is going on competitive examination. It is here, this question belongs to spring block arrangement. The question is two blocks of masses M1 1 kg and M2 2 kg. ये ब्लॉक है जो 1 किलोग्राम का, ये 2 किलोग्राम का है और ये जो एक आइडियल स्प्रिंग कह सकते हो आप इसको, नॉन डिफॉर्म्ड लाइट स्प्रिंग मीन्स आइडियल स्प्रिंग से जो कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है. अंडरस्टैंड. सरफेस, ये वाली जो सरफेस है और इन ब्लॉक्स के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.1 ये 0.4 है बच्चों. इट इज 0.4 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वर्ड में इसलिए काम में ले रहा हूं, देयर आर टू टाइप ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक. But here in this case only mu is given 0.4. It means we will assume that the coefficient of static friction is nearly equals to coefficient of kinetic friction. यानी static friction और kinetic friction की वैल्यू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम ऑलमोस्ट सेम मान लेंगे. अंडरस्टैंड. अब ये कह रहा है कि what minimum constant force F has to be applied in horizontal direction to the block of mass M1 इन ऑर्डर टू शिफ्ट द अदर ब्लॉक. मतलब कम से कम मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई किया जाए कि ये वाला ब्लॉक है जो जस्ट शिफ्ट वाली पोजीशन के अंदर आ जाए. ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि कांस्टेंट फोर्स, ये एफ है जो कांस्टेंट है. रिमेंबर, गिवन कांस्टेंट मिनिमम फोर्स. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों. वी विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम from work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करनी है. कैसे अप्लाई करनी है? इस फोर्स के कारण ये एक्सिलरेट होगा बच्चों. अंडरस्टैंड. और लेट ये जो इसकी न्यू पोजीशन जो है वो इस ब्लॉक की ये हो जाएगी. न्यू पोजीशन एफ फोर्स है जो स्टिल एक्टिंग ऑन इट. और लेट ये एक्स इक्वल टू 0 वाली पोजीशन थी इस ब्लॉक की, जो कि इस वाली पोजीशन के करस्पॉन्डिंग है, जो यहाँ एक्स इक्वल टू 0 आप यहाँ पे कह सकते हो. और इट इज एक्स इक्वल टू एक्स. और इस ब्लॉक की स्पीड है लेट वी. अंडरस्टैंड. कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है. कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होने के कारण है जो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा. स्प्रिंग के अंदर भी है जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा. इसे ब्लॉक्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे, वो फोर्स अप्लाई हो जाएंगे. इस वाले ब्लॉक के ऊपर बच्चों फोर्स लगेगा प्लस के एक्स इस डायरेक्शन में. प्लस के एक्स मीन्स टुवर्ड्स राइट. और इस वाले ब्लॉक पर फोर्स लगेगा माइनस के एक्स यानी ड्यू लेफ्ट की तरफ है जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा. ये एक्सटेंशन बच्चों एक्स प्रोड्यूस हुआ है और कांस्टेंट फोर्स होने की वजह से इसकी मोशन है जो एक्सीलरेटेड मोशन है इस डायरेक्शन में. तो यहाँ आते आते ये स्पीड लेट वी गेन कर लेता है. अंडरस्टैंड. इस वाली डायरेक्शन के लिए हमने पॉजिटिव साइन काम में लिया है और इस वाली डायरेक्शन के लिए हमने नेगेटिव साइन काम में लिया है. अंडरस्टैंड. और ये जस्ट है जो स्टार्टिंग मोशन वाली पोजीशन के अंदर आया है. या इन ऑर्डर टू शिफ्ट जस्ट शिफ्ट the block of mass M2. अंडरस्टैंड. उसके लिए आपका ये kx जो है इसके ऊपर है जो कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F. अंडरस्टैंड. वो हो जाएगा म्यू एस M2G. म्यू एस M2G. उसको काउंटर बैलेंस करना चाहिए बच्चों. अंडरस्टैंड. स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा. एक्सटेंशन के कारण इस वाले ब्लॉक पे के एक्स फोर्स लगेगा. और जब ये के एस है जो म्यू एस M2G को है जो काउंटर बैलेंस कर लेगा, तो उस कंडीशन के अंदर है जो ये जस्ट स्लाइडिंग वाली पोजीशन में आ जाएगा. येट नॉट स्टार्टेड इट्स मोशन. इसने अपनी मोशन स्टार्ट नहीं की है लेकिन जस्ट स्लाइड वाली पोजीशन के अंदर आएगा. तो उस समय जो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो है बच्चों एक्स, यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंशन है उस समय। तो फिर हम कह देंगे
का म्यू टू एम टू जी इक्वस टू के एक्स implies x इक्वस टू म्यू टू म्यू एम टू जी अपॉन के, अंडरस्टैंड, दैट इज x। ये आपकी x आ गई बच्चों, यानी इस पर्टिकुलर x के ऊपर, यानी स्प्रिंग के अंदर इस x के लिए, x इज द एक्सटेंशन, अंडरस्टैंड, एक्सटेंशन के लिए ये जस्ट जो मूव वाली पोजीशन के अंदर आ जाएगा, जस्ट शिफ्ट वाली पोजीशन के अंदर आ जाएगा, अंडरस्टैंड, येट नॉट स्टार्टेड इट्स मोशन, मतलब मोशन तो स्टार्ट नहीं हुई है बच्चों, लेकिन ये अगर लिटिल बिट फोर्स अगर और ज़्यादा लगे, स्प्रिंग के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर है जो क्या होगा बच्चों कि ये जो मोशन में आ जाएगा। लेकिन हमको यही पोजीशन कंसिडर करनी है कि जस्ट शिफ्ट वाली पोजीशन, अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1। अब फोर्स कौन कौन से वर्क कर रहे हैं बच्चों इस वाले ब्लॉक के ऊपर? एक तो ये माइनस KX यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है, अंडरस्टैंड, इस वाले ब्लॉक के ऊपर। एक है जो बच्चों ये वाला जो वर्क कर रहा है फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, F इज द कांस्टेंट फोर्स, ये वाला वर्क कर रहा है। और एक है जो इस वाले ब्लॉक के ऊपर है जो ध्यान रखना कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स भी है ना, फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन कह सकते हो आप इसको, फ्रिक्शन फोर्स, इसका मास है जो बच्चों m1 है। फ्रिक्शन फोर्स भी है जो इस डायरेक्शन के अंदर वर्क है। तो देयर आर थ्री फोर्सेस, एक तो स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो इस डायरेक्शन में है, एक है जो कांस्टेंट फोर्स जो आपने इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया, और एक है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अंडरस्टैंड। और इस ब्लॉक ने चूंकि मोशन स्टार्ट नहीं की है कि एक्स तो इसके ऊपर लग रहा है बच्चों और ये लग रहा है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट इन जीरो, इट मीन्स है जो ये फोर्सेस जो इस ब्लॉक के ऊपर वर्क कर रहे हैं ये वर्क नहीं करेंगे अब तक। क्यों? इस ब्लॉक ने अपनी मोशन स्टार्ट नहीं की है, फोर्स इसके ऊपर के एक्स लग रहा है, इसके ऊपर है जो म्यू एस एम टू जी ये जो ड्यू लेफ्ट साइड में लग रहा है, लेकिन चूंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये जस्ट शिफ्ट वाली पोजिशन के अंदर है, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में ये दोनों वर्क नहीं करेंगे। तो इस सिस्टम के लिए अंडरस्टैंड वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ, तो इसके ऊपर तो कोई वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसके ऊपर वर्क होगा बच्चों। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क हो गया कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स बच्चों इस डायरेक्शन में, और स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ब्लॉक का उस डायरेक्शन में, अंडरस्टैंड। तो वर्क डन है जो बच्चों आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, अंडरस्टैंड। साथ ही ये जो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स, अब ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा म्यू m1 g इंटू एक्स, ये भी वर्क करेगा बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क करेगा म्यू m1 g इंटू एक्स, इट इज द फोर्स, कौन सा? फ्रिक्शन, और ये है डिस्प्लेसमेंट बच्चों। और दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होने की वजह से, 180 डिग्री का एंगल होने की वजह से cos 180 माइनस 1 होता है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टैंड। फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है म्यू m1 g और डिस्प्लेसमेंट है x का, और दोनों के बीच में एंगल है जो 180 डिग्री है, तो cos 180 माइनस 1, इसलिए ये वर्क डन माइनस 1 आ गया। और ये हो जाएगा बच्चों हाफ mv स्क्वायर, अंडरस्टैंड, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसकी है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में था और उस समय जो फोर्स अप्लाई हुआ है, अंडरस्टैंड। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को, सबको तो नहीं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करती है, स्प्रिंग जो वर्क डन करती है वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे हुआ बच्चों। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल है जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जैसे आपका है जो कोई ब्लॉक है, उसकी पोजीशन x इक्वस टू 0 है। अब इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ क्योंकि ब्लॉक को है जो आप राइट साइड में है जो पुल कर रहे हो बच्चों, अंडरस्टैंड। तो ये x इक्वस टू 0 वाली पोजीशन, और लेट है जो मैं एक पॉइंट लेता हूँ P और ये क्लोज पॉइंट Q, ये पॉइंट है बच्चों P, ये पॉइंट है बच्चों Q, और ये जो डिस्टेंस है x
और ये है x प्लस डी एक्स, यानी है जो आप है जो इसको स्लोली विदाउट एक्सीलरेशन इस ब्लॉक को है जो यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, अंडरस्टैंड, स्लोली। तो मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ, वर्क डन बाय स्मॉल वर्क डन बाय स्प्रिंग, वो हो जाएगा एफ स्प्रिंग डॉट डी एक्स। अब स्प्रिंग फोर्स तो बच्चों है जो जब इस पोजीशन पे था, ब्लॉक पी पे था, तो स्प्रिंग फोर्स है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में था और इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ बच्चों, 180 डिग्री, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस डी एक्स। अब स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है एफ इक्वस टू माइनस के एक्स, या माइनस वाला साइन तो बच्चों डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन, कि ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो ये स्प्रिंग फोर्स है, अंडरस्टैंड। और मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि यहाँ एफ एस डी एक्स है बच्चों, केवल मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो बच्चों किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं जो स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट मान लेता हूँ, क्योंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, तो ये के एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है आपको, 0 टू x तक, तो ये आ जाएगा x डी एक्स। अगर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, अंडरस्टैंड। और ये टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा WS। तो बच्चों ये है जो मैंने इस तरीके से जो इसको सॉल्व करके डायरेक्ट मैंने माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है, ये माइनस म्यू m1 जी एक्स है, ये हाफ mv स्क्वायर है। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है व्हाट मिनिमम कांस्टेंट फोर्स एफ एस टू बी अप्लाइड, यानी मिनिमम के लिए। तो बच्चों मिनिमम के लिए ये जो स्पीड जो है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है, मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर उसने जो वर्क किया उसके कारण उसके अंदर स्पीड v प्रोड्यूस हो गई है 0 से v। अगर ये लार्ज है बच्चों तो फिर फोर्स है जो ध्यान रखना कि जो मिनिमम नहीं होगा, अंडरस्टैंड। मिनिमम फोर्स के लिए उसने जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए, यानी उसकी स्पीड है जो ऑलमोस्ट 0 रहे, इस जगह ऑलमोस्ट उसकी स्पीड है जो क्या रहे, 0। तो ये फोर्स है जो बच्चों क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड है व्हाट मिनिमम कांस्टेंट फोर्स एफ एस टू बी अप्लाइड। अगर आप लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे तो लार्ज फोर्स अप्लाई करने पर भी ये जस्ट शिफ्ट वाली पोजीशन में तो आएगा बच्चों, जब स्प्रिंग में एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन उस समय जो ये एक्स्ट्रा है जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उसने जो इस सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक तो इस ब्लॉक को लाई है, लेकिन एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर और प्रेजेंट है, वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है जो हमको मिनिमम रखनी है, तो वो तो मिनिमम 0 हो सकती है। तो इसका मतलब आपका ब्लॉक जब यहाँ आए तो उसकी स्पीड है जो ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए, तब ही आपका जो फोर्स वर्क कर रहा है वो मिनिमम होगा, अंडरस्टैंड। वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है जो वो लगभग ऑलमोस्ट है जो नेग्लिजिबल यानी 0 होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर है जो फॉर मिनिमम फोर्स में लिख देता हूं, मिनिमम फोर्स ये जो v है वो है जो स्पीड नियरली क्या होनी चाहिए बच्चों, g 0, अंडरस्टैंड। अब है जी इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस म्यू m1 जी इंटू एक्स इक्वस टू 0। अब आप x को कॉमन लेके जो हटा दें यहाँ से, क्योंकि 0 अपॉन एक्स कर देंगे अब हम, तो ये रह जाएगा माइनस हाफ के एक्स माइनस म्यू m1 जी इक्वस टू 0, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो उधर शिफ्ट करने पर ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स प्लस म्यू m1 जी, है ना, ये फोर्स, और ये फोर्स है जो बच्चों है जो मिनिमम हो जाएगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। मिनिमम। अब है जो आप x की ये वैल्यू पुट करें बच्चों, यानी x म्यू m2 g बाई के है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ हाफ के, है ना, म्यू m2 g बाई के और प्लस म्यू m1 g, के से के कैंसिल, अंडरस्टैंड, के से के कैंसिल। तो आपका जो मिनिमम फोर्स है बच्चों
यहाँ कर देता हूँ मैं एफ मिनिमम, एफ मिनिमम, एफ मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ म्यू, म्यू है बच्चों 0.4, m2 हो जाएगा 2 इंटू जी हो जाएगा 10 प्लस म्यू 0.4 इंटू m1 1 इंटू जी 10। ये 2 से 2 कैंसिल बच्चों, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा बच्चों 4, तो दैट इज 8 न्यूटन। यानी एफ मिनिमम जो है, मिनिमम, एफ मिनिमम वो हो जाएगा बच्चों 8 न्यूटन। अंडरस्टैंड? इस क्वेश्चन में ट्विस्ट केवल यही है बच्चों को, मिनिमम वर्क डन के लिए वो जो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, ये फोर्स जो वर्क करता है उसके कारण ये काइनेटिक एनर्जी जो गेन करता है, वो काइनेटिक एनर्जी है जो क्या होनी चाहिए, नियरली है जो जीरो होनी चाहिए, यानी उसकी स्पीड है जो ऑलमोस्ट जीरो है। तो उस कंडीशन के अंदर है जो वर्क डन होगा ऑलमोस्ट जीरो, तो उस कंडीशन में वर्क डन होगा बाय फोर्स वो मिनिमम होगा। तो उससे जो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी इस इक्वेशन से, वो है जो क्या हो जाएगा, मिनिमम कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली, इट्स थ्योरी, and we will meet with our next question. Thank you.